हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुलक ज्ञात करना सीखने वाले हैं एकदम बेसिक से। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन रहने वाला है निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है वर्ग अंतराल और यहाँ पर दी गई है बारंबारता। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है हमें 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब बात करते हैं बारंबारता। बारंबारता दी गई है 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम आज की वीडियो में बहुलक सीखने वाले हैं। तो देखिए हम सबसे पहले जानते हैं बहुलक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। तो बात करें बहुलक की, बहुलक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बहुलक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोड। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको बारंबारता दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? इसी में आपको दिखाई देगी बारंबारता। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बारंबारता। तो देखिए बारंबारता की सबसे पहले हम इंग्लिश जान लेते हैं। बारंबारता की इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रेंड्स? इसकी इंग्लिश होती है फ्रीक्वेंसी और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं और बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बहुलक के फॉर्मूले की। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुलक का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। तो देखिए बहुलक बराबर हो जाएगा हमारा L प्लस। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई H। देखिए ये क्या है? ये हमारा है बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको लास्ट में बहुलक का फॉर्मूला याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए हमें और इसमें क्या जानना होता है। हमें जानना होता है बहुलक वर्ग के बारे में। अब आप सोचोगे बहुलक वर्ग क्या होता है, तो देखिए जानते हैं बहुलक वर्ग। देखिए यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल तो दिए गए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब देखिए आप इसमें से कोई सा भी ऐसा नहीं ले सकते वर्ग अंतराल। ठीक है फ्रेंड्स, हमें निकालना है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग वो हम कैसे निकालेंगे? तो हम देखेंगे सबसे पहले बारंबारता है 6, 8, 10, 12, 16। तो देखिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी हम उसी का लेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बहुलक वर्ग हम कैसे लेंगे। बहुलक वर्ग हम लेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो आपको यहाँ पर किसकी बारंबारता सबसे अधिक दिखाई दे रही है? 6, 8, 10, 12, 16। तो देखिए मुझे 12 की जो है बारंबारता सबसे अधिक दिखाई दे रही है। शायद आपको भी ये 12 ही दिखाई दे रही होगी, क्योंकि देखिए 6, यहाँ पर भी 6, उसके बाद 8, 10, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा है 12। तो हम क्या लेंगे? हम बहुलक वर्ग लेंगे। तो बहुलक वर्ग आ जाएगा 60 से 80। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज समझा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब देखिए अब हम जानेंगे इसमें L क्या है, H क्या है, F1, F0, F0, F2 आखिर है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए L क्या होता है? तो देखिए L होता है बहुलक वर्ग में सबसे छोटी संख्या। तो बहुलक वर्ग में सबसे छोटी संख्या क्या है? 60। तो ये हमारी क्या कहलाई? ये कहलाई हमारी 60। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए H हम कैसे निकालेंगे? H निकालेंगे हम जो हमारा बहुलक वर्ग है, हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि 80 में से हम यहाँ पर 60 को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? हमारा H निकल करके आ जाएगा। अब बात आती है F0, F1, F2 आखिर है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि देखिए जो हमें दिखाई देता है, जो हमारा सबसे अधिक बारंबारता होती है जिसकी, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा F1। तो यानी कि 12 क्या है? 12 हमारा F1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उससे पहले क्या होगा? उससे पहले आ जाएगा F0। अब देखिए F0, F1 और F1 के बाद क्या आता है? इसके बाद आता है F2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा कि देखिए हमने अभी तक क्या जाना है। हमने यहाँ पर F1, F2 और F0 जाना है। देखिए बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए हमारा बहुलक वर्ग आया था 60 से 80। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने जाना है F1 क्या है। तो देखिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको बोलते हैं हम F1। उससे पहले F0 होता है और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होता है F2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं F0 क्या है हमारा? F0 है हमारा 10 और F1 क्या है? F1 है हमारा 12 और बात करें F2 क्या है हमारा? F2 है हमारा 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये वैल्यूज़ हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुलक इज इक्वल टू L। अब देखिए L क्या है? L है 60। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, जिससे हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ब्रैकेट में F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई h। तो देखिए l क्या है, l है हमारा 60, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60। ठीक है, अब देखिए f1 क्या है, f1 है हमारा 12 और f0 क्या है, f0 हमारा 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2f1, f1 क्या है, f1 है 12। अब देखिए f0 क्या है, f0 है 10 और बात करें f2, f2 क्या है हमारा, f2 हमारा 6। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, ये आ गया हमारा 20। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इजिकल टू में कर देंगे 60। अब देखिए 12 में से अगर 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 2। ठीक है, अब देखिए 2 की गुणा अगर 12 में करेंगे कितना आ जाएगा, 24। अब देखिए यहाँ पर है माइनस का 10 और माइनस का 6। अब देखिए फ्रेंड्स माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस होते हैं हमारे प्लस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा बड़ी डिजिट का। तो बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पर, बड़ी डिजिट है यहाँ पर -10, 10 है यहाँ पर बड़ी डिजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 10 में से अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2/24 माइनस 16। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 20 ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है 60 प्लस 2/24 में से अगर 6 जाएंगे कितने बचेंगे फ्रेंड्स, 8। और गुणा में क्या है, गुणा में हमारा 20 है। अब देखिए किससे कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और ये कितनी बार में जाएगा, 4 पंजे 20। यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 60 प्लस, अब 1 की गुणा अगर हम 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5। यानी कि देखिए 60 और हम 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 65। तो देखिए फ्रेंड्स ये आ गया हमारा बहुलक का आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल स्टेप वाइज समझाया है। अगर फ्रेंड्स अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया था बहुलक हमें याद करना था, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया था और यहाँ पर दिया गया था बारंबारता। यहाँ पर वर्ग अंतराल दी गई थी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, और बारंबारता 6, 8, 10, 12, 6। ठीक है फ्रेंड्स, बहुलक क्या होता है, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड और बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि f। अब बात करते हैं बहुलक के फॉर्मूले की। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो देखिए बहुलक वर्ग क्या निकल कर आया, बहुलक वर्ग निकल कर आया 60 से 80। वो कैसे, देखिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है तो देखिए वो होता है हमारा बहुलक वर्ग। तो देखिए यहाँ पर हमें बारंबारता 12 की अधिक दिखाई दे रही थी, तो इसका बहुलक वर्ग था 60 से 80। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए L क्या होता है, L होता है बहुलक वर्ग में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होता है L। और देखिए H क्या होता है, H होता है जो बहुलक वर्ग में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, वो होता है हमारा h। अब देखिए बात करें f1, f1 क्या होगा, f1 वो होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, और f0 उससे पहले और f2 उसके बाद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिया था। तो इस प्रकार हमारी यहाँ पर बहुलक निकल कर आ गई है 65। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।